हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। और BLIS 02 में क्या कर रहे हैं, यानी 8वां चैप्टर चल रहा है, सर्वाधिक प्रकाशनों का अर्जन आज देखना है। और उसमें कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को जानना है कि हमें कहीं ना कहीं कहाँ से मिलती है चीज़ें। जैसे आपका उपहार देना हो गया, विनिमय द्वारा हो गया, यानी संस्थागत सदस्य द्वारा हो गया, निक्षेपण द्वारा हो गया। तो ये आपको चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करते हैं, चलिए चैप्टर आज शुरू करते हैं, यानी चैप्टर का पॉइंट देखते हैं, टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। तो यानी कि हम चल रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 8। और आज का टॉपिक क्या है, सर्वाधिक प्रकाशनों का अर्जन, ठीक है। अब सर्वाधिक प्रकाशनों के अर्जन में बात आती है, देखो सबसे पहले बात आती है पुस्तकालय में पुस्तक की तरह की क्या है, पुस्तकों की तरह आपका क्या है समसामयिकी की बात आती है। क्या कर रहे हैं, समसामयिकी प्रकाशनों के अर्जन की बात आती है। अब समसामयिकी अर्जनों की बात में निम्न उसमें कहीं ना कहीं निम्न साधन होते हैं। क्या होते हैं, निम्न साधन है, जिसमें सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे आपका पहला आ जाता है उपहार या दान में दिया हुआ, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है विनिमय के द्वारा। तीसरा क्या आ जाता है, संस्थागत सदस्यों के द्वारा। आप क्या करते हो, जब आपकी किताब क्या है, यानी कि आपने बचपन में बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी यानी कि क्लासिक को पूरा करते हैं और अगले साल अपने क्या है आस पड़ोस के भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को किताब दे देते हैं। तो वो क्या है, उपहार के तौर पर। यस, आपका क्या है, आप क्या करते हो, संस्थान को दे देते हो, यानी कि स्कूल को दे देते हो, कि जो कहीं ना कहीं जो बुक बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें आप दे देते हो। इस तरह की कहानी आपने सुनी है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट इस तरह करते हैं। फिर आपका आ जाता है निक्षेपण के द्वारा। क्या होता है, निक्षेपण के द्वारा। फिर आपका आ जाएगा क्रय के द्वारा, ठीक है। अब क्रय के द्वारा में आपको, यानी ऊपर वाले सारे समझ में आ जाएगा। क्रय के द्वारा, यानी क्रय के द्वारा समसामयिकी के अर्जन के दो विधियाँ होती है। एक प्रत्यक्ष शुल्क, सुशुल्क, देखिए इसके अंदर प्रत्यक्ष शुल्क, और एक आपका हो जाएगा एजेंसी विधि। एक चीज़ आप ध्यान रखो, मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही बता चुकी मैंने। न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल्स हो गया, मैगज़ीन हो गया, आपका जितनी भी वॉल्यूम्स है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनकी पेमेंट पहले जाती है। ध्यान रख लो, गांठ मार के रख लो, लाइब्रेरियन का काम क्या है, रिमार्क लिखना, सीधे सीधे याद रखना, रिमार्क लिखना। न्यूज़पेपर नहीं आया इस दिन, न्यूज़पेपर नहीं आया, यानी कि मान के चलिए पूरा क्या हो गया, फिर उस दिन आपको क्या करना है, रिमार्क लिख के उसे भेज देना है कि आज आपका न्यूज़पेपर नहीं आया। जर्नल से हर महीने आ रहा है, एक दिन एक महीने नहीं आया, रिमार्क मार के लिख देना है। मैगज़ीन है, रिमार्क डाल के लिख देना है। अब उसके क्या है, रिफ़ंड पैसा वसूल करना है हमें। बहुत से क्या होता है, मैगज़ीन का पैसा नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है लाइब्रेरियन को। तो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है, कमेटी द्वारा, यानी कमेटी क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है, और कमेटी उस पर निर्णय लेती है कि ये चीज़ें किस तरह से करनी है। और कहीं ना कहीं इसे डिफ़ॉल्ट में, यानी कि जैसे अगर क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें क्या है, जैसे आपको वो एक वेंडर है, वो किताब क्या कर रहा है, उससे किताब मंगा रहे हो, किताब एक दो छोड़ रहा है, तो उसे क्या करने, हम उसे हटा देंगे, उसे क्या कर देंगे, उसे रिमार्क दे के क्या कह देंगे, डिफ़ॉल्ट के यानी श्रेणी में डाल देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आप हम चलते हैं क्रय के, यानी कि
क्रय के द्वारा। अब आपका आ जाता है प्रत्यक्ष यानी शुल्क विधि। इसमें क्या होता है, साधारण प्रकाशनों को अभिकर्ता के माध्यम से ना कि प्राप्तकर्ता, यानी कि अभिकर्ता के माध्यम से ना कि प्राप्तकर्ता के माध्यम से प्रकाशन सीधे क्रय करते हैं और सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशनों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाशन प्राप्ति निम्नलिखित लाभ और हानि है। अब इसके लाभ और हानि क्या है? लाभ और हानि क्या है? जो अभिकर्ता के माध्यम से आदेश प्रदान करते हुए चीज़ें दी जाती हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। ये एजेंसी की तुलना में अधिक क्या होते हैं, मतलबी, यानी एक तरह से मतलबी ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुस्तकालय के अभिकर्ताओं की सेवा शुल्क नहीं देना पड़ता। क्या करता है? सेवा शुल्क नहीं देना पड़ता। कुछ परिस्थितियों में प्रकाशनों के द्वारा पुस्तकालय को प्रोत्साहन छूट भी दिया जाता है। जैसे मान के चलो आपको 10% छूट दे देंगे, हम 20% छूट दे देंगे, ये आपको अच्छी चीज़ देखने में मिलती है। एजेंट की तुलना में ये क्या करते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय को एजेंट की उपेक्षा प्रकाशनों द्वारा समसामयिकी की आपूर्ति तुरंत, यानी कि तुरंत मिल जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है एजेंट की अधिक भुगतान करने की अपेक्षा ये होता है वार्षिक शुल्क हमें कम देना पड़ता है। सरकार और यानी सरकार संस्था प्रकाशन केवल उपहार स्वरूप या वित्तीय विनिमय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर हानि क्या है इसकी? हानि आ जाती है कि आपका जो प्रत्यक्ष कार्य के रूप में वित्तीय प्रकाश, यानी कि विभिन्न प्रकाशनों का अलग अलग आदेश, उसके क्या है, जो चीज़ें भेजने का तरीका है, उसका क्या आपूर्ति में गलतियाँ, लापरवाही, ये सारी चीज़ जो अभी मैंने बताई, लापरवाही हो गई, चीज़ें भेजी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या है, इस तरह की चीज़ें आपको क्या कर रही है, परेशान करती है, यानी कि परेशान करती है। फिर आ जाती है किसकी बात? एजेंसी विधि की। अब एजेंसी विधि में क्या होता है, पुस्तकालय प्रत्यक्ष प्रकाशकों के संपर्क ना करके एजेंसी या फर्म से संपर्क कर लेता है, यानी कि सीधे मालिक से बात कर ली, हाँ जी ये आप क्या कर रहे हो, इस कंपनी के मालिक हो जी, क्या ना, यानी कि एजेंसी से बात कर ली कि भाई हमारे पानी की बोतल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे एजेंसी से बात कर रहे हैं। हमें क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे एजेंसी से बात कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 2 ट्रक क्या है, ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक भिजवा दो। हमने वेंडर से, यानी कि नॉर्मल वेंडर से बात नहीं करी, हमने सीधे क्या करा, भाई कंपनी के गोदाम में चले गए, भाई एजेंसी से बात कर ली सीधे के सीधे, भाई इतने क्या है हमारे यहाँ, यानी कि शादी है या फिर इस तरह का फंक्शन है, हमें 2 ट्रक क्या है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक भिजवा दो, 2 ट्रक पानी की बोतल भिजवा दो। आप करते हो कि नहीं करते इस तरह की चीज़ें? जब बड़े आपको लेवल पे लेके चलते हो, आपने क्या करा, दुकान यानी कि जहाँ पर वेंडर आता है वहाँ से बात ना करके आपने सीधे मंगा ली, तो उसमें क्या करा, सीधे आपको क्या करा, आपने बल्क में ऑर्डर दे दिया, आपको चीज़ें भी सस्ती मिल गई। पर इसमें ये भी लाभ होता है, हानि भी होती है कि आपको कहीं ना कहीं अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है। क्या करनी पड़ जाती है? अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है, और पर आपको सामान एज इट इज़ वही मिलता है। एजेंसी में क्या है, आपका शुल्क राशि भुगतान यानी कि भुगतान की बात, और इस तरह के कहीं ना कहीं राशि प्राप्त करने की बात, और समसामयिकी की बात कहीं ना कहीं, उसके भुगतान की बात, और खंडों के यानी कि डर रहता है, यानी कि जैसे कि आपका कोई डैमेज पीस है वो भी आपको मिल सकता है। तो यानी कि एक तरह से ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो यानी कि जैसे आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि फ़ोन, यानी कि फ़ोन है या बहुत सारी चीज़ें बाहर के देशों से आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, कोरियर के माध्यम से या शिपिंग कंपनी के माध्यम से। और शिपिंग कंपनी के में जब आपका कोरियर आता है या फिर आपकी चीज़ें आती है, तो उसका पहले ही इंश्योरेंस होता है। क्यों इंश्योरेंस? अगर उसकी यानी कि आपका जो कंटेनर होते हैं उसका इंश्योरेंस इसलिए होता है, अगर वो डैमेज है या फिर कुछ भी है तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से चल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, फिर आता है इसकी आदर्श प्रक्रिया। क्या आ जाती है? अनुदेशन प्रक्रिया, आदर्श प्रक्रिया बोल रहा हूँ, सॉरी। तो अनुदेशन प्रक्रिया क्या हो जाती है, सॉरी एक चीज़ ध्यान रखना, अनुदेशन बोल रहा हूँ, उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। जो यहाँ पर यानी कि इसमें क्या हुआ, जो हमारी एजेंसी वाली पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को, ये जो एजेंसी के माध्यम से हम जब प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमें एक चीज़ का फ़ायदा ये रहता है कि हमें कम बजट में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। अब चलते हैं
प्रकाशन प्रक्रिया, यानी कि आपकी इसकी प्रक्रिया में क्या हो जाता है, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपको ग्राहक बनकर, संस्थानों का सदस्य बनकर और विनिमय के द्वारा उपहार स्वरूप अर्जन किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो कई चीज़ें हैं उसमें क्या करना है, यानी कि ठीक है, आदेश की प्रक्रिया में आ जाएगा। अब रंगनाथन जी क्या कहते हैं, रंगनाथन जी ने इस संबंध में कहा है कि सर्वाधिक प्रकाशनों को क्रय करने के हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन को भेजना उचित है, क्योंकि इसी माध्यम से एजेंसी के हस्तक्षेप के कारण किसी विशिष्ट अंकन ग्रंथालय में प्राप्त न होने की सूची प्रकाशनों को मिलने की विलंब हो सकता है। अतः सर्वाधिक प्रकाशन उन उपयुक्त अंकन अप्रत्यक्ष हो सकता है जिसका आर्थिक लाभ यानी कि हानि के साथ साथ खंडनपूर्ण ना हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रंगनाथन जी ने कहा है। देखो सीधे सीधे अगर हम इस चीज़ को ना लेके चले, भैया सर्वाधिक प्रकाशन में हमारी चीज़ें आती हैं कि भाई हमें क्या करना है, पहले बात तो एजेंसी से लेनी है। अगर आप क्या है छोटे दुकानदार हो, जैसे आप क्या एक छोटे दुकानदार हो, तो भाई आप क्या करोगे, जो आपके यहाँ बड़ा वेंडर होगा उससे लोगे। और अगर आप क्या करो, आप वेंडर हो तो आप कहाँ से उठा रहे हो सामान, कंपनी से उठा रहे हो, भाई कंपनी से उठा रहे हो कि नहीं। जैसे सुपर मार्केट है, वो क्या कर रही है, छोटे मोटे दुकानदार से थोड़ी उठाती है, वो क्या कर रही है, बड़े यानी कि कंपनी से सामान आ रहा है, तो क्या कर रहा है, कंपनी से सामान आ रहा है तो कंपनी से सामान है, फिर आपको क्या करते हैं 10% ऑफ, 5% ऑफ, इस तरह के लुभावने ऑफर में मिलते हैं। तो ये किसकी बदौलत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने सामान और इस चीज़ को लेके करा गया। फिर आता है सर्वाधिक प्रकाशनों की प्राप्ति की सावधानी। उसमें क्या है, सावधानी क्या करनी, प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित, यानी कि लिखिए सर्वाधिक प्रकाशनों की प्राप्ति में सावधानियाँ। अब सावधानी क्या बरतनी है, भाई आप क्या कर रहे हो, सावधानी बरत रहे हो। प्रकाशन द्वारा प्रकाशित व सत्यापित मूल्यों की सूची प्रदान करना। भाई क्या करना है, बिल ओरिजिनल है कि नहीं, जी चीज़ें लिखी गई है वही आई है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन भी तो करना पड़ेगा हमें। फिर आपका आ जाता है भुगतान 15 दिन के अंदर प्रकाशनों के प्रत्यक्ष रूप में किया जाना चाहिए। फिर आपका आ जाता है ऑनलाइन उपलब्ध हो तो प्रकाशन पुस्तकालय ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध करें। क्या करें, ऑनलाइन संस्करण को उपलब्ध कर ले, क्योंकि भाई आपके क्या है, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन किताब क्या है 20-25 रुपये की मिल रही है, और ऑफलाइन क्या है आपकी किताब 50-60 रुपये की मिल रही है। इस तरह भी आपको चीज़ें मिल रही है। तो ये क्या है, ऑनलाइन आपके किताबों में ऑनलाइन आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं, फिर जैसे जब से तकनीकी आपको क्या है जोड़ी गई है। फिर आता है सभी भुगतानों को भारतीय मुद्राओं में प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि एक मुद्रा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से चलता है। जैसे कि आपका क्या है, बाहर क्या है, जैसे बाहर से हम किताबें या फिर चीज़ें लेते हैं तो वो डॉलर में जाती है, तो ये आपको यही पता होना चाहिए। फिर आ जाती है इसमें भारतीय पुस्तकालय विदेशी सर्वाधिक पर निर्धारण क्या है, उनकी मांग के अत्यधिक विदेशियों में आ जाएगा, हम डॉलर से करेंगे। फिर अगर किताबें आएंगी तो किसके माध्यम से आएंगी, कोरियर के माध्यम से आएगी, डाक के माध्यम से आएंगी, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, इसके अंदर ध्यान में रख के लेके चलना है। ठीक है, तो समझ में आए किताब कैसे आ रही है, किताब आपकी किस तरह से आ रही है, आपको कैसे कैसे लेके चलना है, एजेंसी से लेना है, वेंडर से लेना है, ये सब चीज़ें देखनी है। फिर आपको कहाँ, भाई सीधे सीधे आपको क्या है, लाइब्रेरी को 10 रुपये की चीज़ अगर आप 8 रुपये में दिला रहे हो कहीं से, तो क्या कर रहे हो, फ़ायदा कर रहे हो, और वही फ़ायदा लाइब्रेरी को चाहिए। ठीक है, क्या कर रही है, चाहिए, लाइब्रेरी को चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।